अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और पिछले कई दिनों से ये हम देखते आ रहे हैं कि अदलिया बार बार ये कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। आज इसी सिलसिले में मुबैना तौर पर अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का जो बयान उसको भी कोट किया गया और उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पे बानी पीटीआई की जो और प्रीवियस जो ऑडियो लीक्स थी उसके अंदर उसके हवाले से, उस केस के हवाले से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। पिछले 3-4-6 महीनों से हम देख रहे हैं कि इदारों के दरमियान, ख़ास तौर पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव है और मामला है डोमेन का। दोनों इदारे एक दूसरे के डोमेन को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार ये बात की जा रही है। देखना यह है कि ये मामला आखिर जाते किस तरफ हैं। और आर्मी चीफ साहब ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था आर्टिकल 19 के वाले का रेफरेंस देते हुए कि हमें अपनी हदूद का पता है, तमाम बाकी इदारों को भी। और स्पेशली जब उन्होंने डिजिटल और मीडिया के वाले से भी बात की कि तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। डोमेन का तयन आइनी तौर पे बड़ा वाज़े है और डोमेन को चैलेंज कौन कर रहा है ये भी पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर वक्तन इसके ऊपर बात भी होती रही और अब ये मामला जो है एक बार फिर ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। देखना यह है कि ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत का ये एक और केस है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मौजूदा सियासी हालात के अंदर मुज़ाकरात की बातें भी हो रही थी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस पूरे अमल के ऊपर खुद हुकूमती बेंचेस को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जस्टिस बाबर के ख़त से तासुर दिया गया कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है ऐसा और वो इस बात के ऊपर भी ज़ोर दे रहे हैं कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और ये इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है कि हालिया जो दुबई लीक्स का जिक्र आया वो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर के हवाले से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल थी, पिछले 1 साल से ये मुहिम चल रही थी और आज उसका इख्तिताम हुआ, मुतालबात मंजूर कर लिए गए। उस तहरीक को भी इसी हुकूमत जो है वो इसी नज़र से देख रही है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, क्या कोई साजिश की जा रही है इदारों के ख़िलाफ़, मामला ख़राब क्यों हो रहे हैं। दुबई लीक्स का जो स्कैंडल सामने आया उसमें भी चूँकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो ये सारी चीज़ें क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वक्त चूँकि पिछले दिनों IMF की टीम भी बातचीत करके गई है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सुने गए, तो हुकूमत के ऊपर बाज़ार ये प्रेशर आ रहा है और साथ ही साथ जो इदारे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो अब बेहतर हो सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ख़बर है, डेवलपमेंट है कि इस नैब तरामीम केस के अंदर बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त मिल गई है। अब ये देखना यह है कि वीडियो लिंक के जरिए और अब समात, चूँकि आज नैब रेफरेंस के हवाले से भी समात हो रही थी, बराह रास्त दिखाई जाती है, एक बड़ा चैलेंज होगा क्या TV चैनल्स के ऊपर बानी PTI की वीडियो या पिक्चर उनकी दिखाई जाएगी या नहीं। और इसके ऊपर ज़रा पैमरा के कवानीन बिल्कुल वाज़े हैं, उसमें वाज़े तौर पे तो कोई हिदायत नहीं है इस तरह की, लेकिन माजी में हमने देखा कि अब तक बानी PTI की जो गैर एलानिया सेंसरशिप है वो बरकरार है। सो इस पूरे अमल में चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी और हुकूमत इस वाले से क्या प्लान कर रही है। और अदलिया चूँकि एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का और तमाम लोगों की नज़रें अदलिया के ऊपर हैं, तो अगर ये मामला इस तरह चैलेंज होते रहे, ये जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है और इसके ऊपर बहस भी हो रही है पिछले कई दिनों से, तो मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस पूरे अमल में क्या कोई बेहतरी की उम्मीद है, डायलॉग की तरफ सियासी जमातें जा सकती हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम तर जो इदारे हैं वो
किस सूरत हाल में एक दूसरे के साथ साथ देंगे और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म से अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात भी हुई है, बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के ऊपर भी बात हुई। चूँकि ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेशर हुकूमत के ऊपर माली तौर पे है, और दूसरा ऑन पेपर तो हुकूमत बड़ी बेहतर पोजीशन में है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई, और साथ ही साथ बलूचिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के वाले से बात हुई, और ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी सियासी कुव्वतों को साथ मिलकर बैठना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया गया। सियासी कुव्वतें मिलकर कब बैठेंगी, कैसे बैठेंगी, यही चूँकि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी सड़कों पर आने की बात करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और अगर ये सारी जमातें सड़कों पे आती हैं तो ख़ुद हुकूमत के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल की बड़ी मुश्किल से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सरमायाकारी कौंसल इसके ऊपर काम कर रही है, और अगर यहाँ पे मामलात सियासी जमातों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो मामलात ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं, और इसका ज़ाहिर बराह रास्त नुकसान रियासत पाकिस्तान को होगा। और मुल्क इस वक्त किसी भी तरह से किसी इस तरह की सिचुएशन में का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इकॉनमी की, बात करते हैं डायलॉग्स की, तो ज़रूरी है आगे चूँकि माली साल आना है, जून में बजट पेश करना है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जिस तरह बताया जा रहा है टैक्सेस भी लगने हैं, महंगाई बढ़ेगी, तो उसको कम करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो है वो ऑन बोर्ड हों, ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। इस पूरे अमल में अवाम को रिलीफ जो है वो मिलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ किस सूरत में मिलेगा, जब तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड होंगी और अवाम के हक़ में बेहतर फ़ैसले करेंगे। सस्ती रोटी पंजाब में अगर हम बात करें या सिंध में बात करें तो कहीं पे नहीं मिल रही, आटा महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और अवाम की दस्तरस से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर निकलती जा रही हैं। और अगर ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मामलात और ज़्यादा मुश्किल होंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर कानून जो इस इशू के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और उन्होंने कहा तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। यानी वही डोमेन की बात हो गई कि डोमेन में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन अपने अपने डोमेन में कौन सा इदारा है जो अपने डोमेन में रहते हुए काम नहीं कर रहा, और वो कौन से इदारे हैं जो डोमेन में रहते हुए भी अपना काम नहीं कर रहे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि काम तो बहरहाल आपको करना होगा, लेकिन आपका डोमेन चैलेंज क्यों होता है, आप अपने डोमेन किसी के लिए उसमें स्पेस फ्री क्यों करते हैं, और वो कौन से अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज़म नज़ीर तारड़ ने अटारनी जनरल ऑफिस उन्होंने कहा कि अटारनी जनरल ऑफिस ने हसास केस होने की वजह से अदालत से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ख़त की रिपोर्टिंग से तासुर बना दिया गया कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इस वक्त मुल्क को अनोखे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, इसमें कोई शक नहीं, चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि माशी चैलेंजेस सबसे बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत के लिए भी और रियासत के लिए, जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। जो दोस्त ममालिक हैं उन कोशिश की जा रही है उनको के ऑन बोर्ड लिया जा सके, और उनकी सपोर्ट से माशी तौर पे इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो सर्कल है ये बेहतर हो सके। साथ ही साथ कौमी सलामती का मामला और नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी, चीज़ें अगर हाथ से निकलेंगी तो मामलात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद बात भी करेंगे, और ख़ास तौर पे हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि ये इस वक्त सूरत हाल है क्या और क्यों ये कि चैलेंज बनती जा रही है, ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से जो मामला हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे थे अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से और बार बार ये बातें सामने आ रही हैं। हुकूमत और हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर के ख़त से तासुर दिया गया, अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। माजी इस चीज़ का गवाह है और माजी में ये सारी चीज़ें होती भी रही। ख़ुद आज की हुकूमतें और आज की जो हुकूमती पार्टियाँ हैं ये बात कह चुकी हैं। लेकिन ये मामला है क्या और क्यों प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए क्यों काम नहीं कर रहे, और कौन सा ऐसे इदारे हैं जो अपने डोमेन में रहते हुए भी अपना काम नहीं कर रहे? इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी थैंक यू वेरी मच जफीर साहब, आपकी आवाज अलबत्ता थोड़ी हल्की आ रही है। वैसे साहब हम कोशिश करेंगे हमारी ऑडियो अब तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। वैसे साहब किस तरह देखते हैं? एक तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा जो ऑडियो लीक्स के हवाले से केस है, जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस चीज़ को लेकर अब एक नई बहस छिड़ी है कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत की जा रही है ताकतवर हलकों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ये चीज़ पहले भी होती रही। 6 जजेस का ख़त का मामला था, फिर अब ऑडियो लीक्स के ऊपर जो अब रेफरेंस दिया गया जस्टिस बाबर सत्तार का। आप खुद कानून प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? जी देखिए, मैं तो सैल्यूट करता हूँ जस्टिस बाबर सत्तार को, और जिस तरह से उन्होंने एक फोर्स को जो है वो एक ईवल फोर्स जिसको मैं समझता हूँ जो जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर करती है, उसको जिस तरह से नकेल डाल दी है कि चीखें जो है वो दूर दूर तक जा रही हैं। कभी एप्लीकेशंस लगाते हैं कि आप ये केस ना सुनिए, वो डिसमिस होती हैं, वो अपने ऊपर फाइन लगवा के आते हैं। उसके बाद जो है वो अप्रोच करते हैं जी कि आप अलग हो जाएं तो इन कैमरा कर लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं सब इस बात से परेशान थे कि वज़ीर आज़म हाउस टैप हो रहा है। उनमें तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई कि देखें कि आखिर कौन ये फोन टैप करता है, कौन इनको अपनी मर्जी के हिसाब से लीक करता है, और ये सिलेक्टिव पर्सनैलिटीज के ही क्यों लीक होते हैं। तो खैर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो मेरा ख्याल ये इरादा कर लिया है पिटिशंस के ऊपर, जिसके अंदर साकिब निसार के जो बेटे हैं नाजिम साकिब, उनकी पिटिशन है, बुशरा बीबी की पिटिशन है, वो क्लब टुगेदर हुई हुई है। और अब जो है वो मेरा ख्याल है कि थ्रेड बेयर एनालिसिस के बाद मेरा जो ख्याल है वो इस मसले के कोर तक पहुंच जाएंगे, और मेरे ख्याल में हमारी एजेंसीज को जो है वो अब इस बात का इदराक जफीर साहब हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें भाई साहब करिए नहीं, जफीर साहब कोई मैं कोई आउट ऑफ द बाउंड्री जाके बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सर्वेलेंस करिए, लेकिन अगर कोई उनको इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पे लीक कर तो ये फिर आगे नहीं चल सकता। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे भाई साहब। इसमें तो कोई शक नहीं, भुट्टो साहब के दौर में एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया, स्पेशली ISI की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री विंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त परमिशन दी गई, एक डोमेन दिया गया। ठीक है, जो जिस तरह की ऑडियोज़, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं वो तो किसी का भी डोमेन नहीं हो सकता, लेकिन सिविलियन साइड से भी ये पहल की गई। उसका अगर आज मिसयूज़ हो रहा है तो हम उसको तो गलत कहेंगे ही, लेकिन आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट को बेहतर कानून साजी करके और सबको मिलकर रूल ऑफ गेम्स सेट करने होंगे ताकि ये सारी चीज़ें मुदाखलत के या इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसको रोका जा सके? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं समझता जफीर साहब, और इस वजह से नहीं समझता कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके आधे से ज्यादा मेंबरान फॉर्म 47 वाले मेंबरान बैठे हुए हैं और किसी के मामून मिन्नत बैठे हुए हैं, वो यानी जाहिर है उनमें डर भी है। और अनवारुल हक काकर ने जिस तरह कहा कि ज्यादा जुबान चलाई तो फॉर्म 47 का राज खोल दूंगा, उन्होंने तो उस लाइन को टो करना है। कैसे कानून साजी करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कानून साजी कर सकते हैं, वो इस काबिल भी नहीं है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इस काबिल नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन आपने एक्सेस तो दे दिया ना। किसको एक्सेस दे दिया जफीर साहब? एजेंसीज को तो आपने ये एक्सेस दिया ना कि वो आपकी चीजें रिकॉर्ड करें। जो जिस तरह की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उसके ऊपर एतराज है, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू है या आपके जो सारी चीजें इसके पास तो उनका राइट है। आपने नहीं, बिल्कुल राइट नहीं है जफीर साहब, बिल्कुल राइट नहीं है। इसके ऊपर मैं कॉलम लिख चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीक्ड ऑडियोज, जिसके अंदर मैंने कहा है कि अगर कोई एजेंसी जो है वो सर्वेलेंस करना चाहती है तो उसके 2 फॉर्मेट है। सबसे पहले फेडरल मिनिस्टर जो है इंटीरियर का,
ठीक। सबसे पहले वो इजाजत देता है, उसकी इजाजत मिल जाने के बाद वो मैटर हाई कोर्ट के जज के सामने प्लेस होता है, और जब वो हाई कोर्ट का जज परमिशन देता है तो इन दो लोगों की परमिशन और मर्जी के बाद किसी की सर्वेलेंस हो सकती है। राइट टू प्राइवेसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है जी। एग्जैक्टली साहब, ये आप, मैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपने घर वालों से बात कर रहे हो, कोई आदमी अपनी बीवी से बात कर रहा हो, कोई बाप अपनी बेटी से बात कर रहा हो, और आप कहें कि कानूनी तौर पे ये राइट है किसी एजेंसी को कि वो उन बातों को सुने और सुन के उसके बाद उनको लीक भी कर दे। बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, कानून में इसकी बिल्कुल जो है वो मुमानियत है। देयर इज नो राइट कि आप किसी के फोन टैप करें और रिकॉर्ड करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो नहीं यानी प्राइवेसी बिल्कुल मैटर करती है, और जो स्टेट सीक्रेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जो जिस तरह आप बता भी रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, माजी में भी जितने प्राइम मिनिस्टर्स हमारे आए हैं सब चीज़ उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा, खामोशी ही इख्तियार की गई, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक टेस्ट केस के तौर पे क्यों नहीं लिया गया? और क्यों इसके ऊपर अगेन ये है कि ठीक है आज की कमज़ोर पार्लियामेंट है, माजी में हमें मजबूत पार्लियामेंट भी नज़र आई, और आज की पार्लियामेंट भी ठीक है फॉर्म 47 अपनी जगह, लेकिन ऑन पेपर राइट नाउ वो बैठे हुए हैं, उनके पास पेपर पे तो अक्सरियत मौजूद है, उसके बावजूद भी फिर अभी अगर वो शिकवे कर रहे हैं तो ये कानून साजी इन्होंने करनी है, उसके ऊपर अमल जो है वो अदलिया ने करवाना है, तो क्यों नहीं हो पा रहा फिर? जी, आपकी बात ठीक है, मैं आपको पता है जरा खुल के बात करता हूँ। मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। एक सियासी जमात जब दूसरी सियासी जमात टारगेट हो रही होती है तो वो खामोश तमाशाई बन के देख रही होती है, और वो कहते हैं कि चलो इनके साथ होने दो, कौन सा कल को हमारे ऊपर आना है। लेकिन ये जो वक्त का पहिया है जफीर साहब, ये बड़ी तेजी से घूमता है, और आप देखिएगा कि यही जो सारे आज, मैं कुछ सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड डेंटोनिक वो आज बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि कल को उन्होंने जो है ये सारा कुछ फेस नहीं करना, या मोहसिन नकवी आज 3 पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है आज उन्होंने फेस नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह कल को फेस नहीं करेगा। ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं इस वक्त स्टैंड में बैठ के, इन सब ने अपने सामने इसको होते हुए देखना है। और जफीर साहब, ये भी प्लीज मेरी बात एक नोट कर लीजिएगा कि ये जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हमारे इदारों में लोग बैठे होते हैं, वो जिस वक्त पावर में होते हैं उस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो किस तरह से फिर लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यानी आज अगर आप देखें तो कौन से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साहब हैं जिनके ऊपर हमने जो है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इखलाकी कदरें इतनी गिर चुकी हैं कि कोई इल्ज़ाम लगा भी रहा है और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, माजी में जो भी हों बड़े, तो वो अपना साइड गुजार रहे हैं, नस्लें उन्होंने सुधार दी अपनी, तो ये भी तो एक अलमिया है हमारे यहाँ। अभी भी गुजार रहे हैं। आप देखिए ना, ये जो दुबई लीग्स आने वाले हैं, जी अभी तो इसमें पता लगेगा कि वो एक बहुत बड़े साहब हैं वैसा। लेकिन दुबई लीग से पहले भी बहुत सारी लीग्स आई हैं, इवन पैनामा सबसे फेमस और सबसे बड़े पेपर्स आए, पैनामा पेपर्स। क्या हुआ उसमें? आज प्राइम मिनिस्टर दोबारा शहबाज शरीफ साहब बन के बैठे हुए हैं। नहीं, क्या नहीं हुआ, नवाज शरीफ देखिए जलील हो गया, और पापा जॉन्स के लीक आए तो पापा जॉन्स आज बच्चे के मुंह पे हरफे आम है। ऐसा नहीं है कि जी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आज भी सर फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ इखलाकी तौर पे ये इनफ है कि आपको चोर डिक्लेयर कर दिया जाए, यही काफी है। मुहज्जम माशरों में एक ये लफ्ज ही बहुत बड़ी अलामत होता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ से दोबारा आपने उनको इक़्तिदार में लाके बिठा दिया। नहीं जी, मैं तो अदरवाइज भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो मैं माजरत चाहता हूँ अगर लफ्ज थोड़ा सा सख्त हो, लेकिन ये जो जग हसाई और जिस तरह की तजलील इन लोगों की हो गई है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये भी सजा काफी है। आज उस बंदे की सियासत जो है वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट आने के बाद और पनामा की जजमेंट से लेके वो किधर खड़ी है ये आप खुद जानते हैं। अगर घर के 13 वोट ना पड़े तो उसको तो वोट ही यहाँ कोई डालने को तैयार नहीं है। और जिस तरह उसने अपना ईमान और अपने आप को बेचा है, अपनी आइडियोलॉजी को बेचा है, ये एक लूली लंगरी हुकूमत लेने के लिए, वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में तो ये लोग खत्म हो गए हैं, और ये जो दुबई लीग्स आ रहे हैं ये भी बड़े खतरनाक आ रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें तो एक बहुत बड़े साहब की 19 प्रॉपर्टीज निकल के सामने आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान में
सेंसर कर देंगे तो वो लोगों तक नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, पहुंचेगी नहीं। इन्फॉर्मेशन आ जाती है भाई साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बात आपकी दुरुस्त है और बड़े बड़े नाम शामिल हैं, आप जिस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नैब तरामीम केस बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त तो मिल गई। भाई साहब वीडियो चलेगी, यहाँ तो पिक्चर चलाना मुश्किल हो रही है, तो बज़ाहिर पैमरा की तरफ से कोई इसके ऊपर नहीं जी, अब तो चलेगी। ये तो मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक है। अब सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक होगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी लाइव चल रही हैं, तो अब खान साहब के आने पे अगर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बंद होंगी तो अच्छा है कि काजी साहब के बहुत सारे जो फैसले होते आए हैं तारीख ने उसके ऊपर उनको जज करना है, उसमें ये फैसला भी ऐड हो जाएगा। और अगर तो लाइव स्ट्रीम चल जाती है और नहीं होती तो आप रेटिंग देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के चैनल की कहाँ पे जाती है। और जो पूरी कौम इंतजार में है खान को देखने को, खान की आवाज सुनने को, अगर उसने सामने से ललकार दिया और उसने कहा कि आप हैं जिसने मेरा सिंबल लिया था, आप हैं जिसने एग्जेक्टिव के ऑफिसर्स अपॉइंट कराए थे, आप हैं जो एग्जेक्टिव को कंट्रोल नहीं कर सके, आपके दौर में एजेंसीज ने जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस किया है, मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ब्लॉकबस्टर हिट होगी। ठीक है। और आप समझते हैं बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा भी होगा? और जो जलसे जुलूस जिस तरह सिंध में आपने बड़ी ज़बरदस्त एक जंग भी लड़ी, कानूनी जंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए। जी, और इजाजत भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दिन उनको दिए, हमें वेन्यू और टाइम दिया जाएगा। और आप देखिएगा कराची में जो तारीखी बड़े बड़े जलसे हुए हैं, ठीक, एक ऐसा तारीखी जलसा होने जा रहा है कि पूरा कराची बाहर उमड़ के आएगा। तो भाई साहब अगर बानी पीटीआई को परमिशन मिलती है, फिर वीडियो अगर उनकी जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो वीडियो लिंक के जरिए वो शिरकत करते हैं, क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी प्लान कर रही है कि वो आप एक एक जलसे की सूरत में दिखाई जाए और देखी जाए, उसका कोई खास एहतमाम किया जाए, तमाम आपके जो मुख्तलिफ शहरों में पूरे पाकिस्तान में लोग बैठे हैं? मैं देखिए ना, होगा तो जलसा ही, और होगा तो जलसा ही। देयर इज नो वे के, मैं सॉरी, होगी तो कोर्ट की पेशी ही। देयर इज नो वे कि उसको जलसे में कन्वर्ट किया जा सके। मैं नहीं समझता ये पॉसिबल है। लेकिन आप ये देखिएगा कि बहुत से लोगों के राज खुल जाएंगे, बहुत से लोगों के ऊपर जो है ये एक जिसको कहते हैं रियलाइजेशन भी सादिर हो जाएगी ठीक कि है। असल कौन कितने पानी में है और कौन कितना पॉपुलर है। ये जो चंद लोग ये समझते हैं कि चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे हैं तो शायद मुल्क में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उस वक्त तो जाहिर है वो अब सारे दफ्तरी और सारे अफसर सलूट सलूट मार रहे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है। लेकिन ये जब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की वैसे कितनी व्यूज आती हैं और जिस दिन इमरान खान अपेयर हो गए उस दिन कितनी व्यूज आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों पे ये सादिर हो जाएगा कि पॉपुलर आदमी होता क्या है। ठीक और है पॉपुलैरिटी सियासतदान को ही उसके पास भाई ही साहब, होती है। अब जाते जाते आप चूँकि खुद ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम भी करते हैं, कश्मीर में पिछले एक साल से बुनियादी हकूक़ का मुतालबा किया जा रहा था, बड़ी बुनियादी सी उनके मुतालबात थे। एक साल की पूरी ये कैंपेन थी, मैं खुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। आज इख्तिताम पजीर हुई, 3 जानें भी गईं, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन इस पूरे उस अमल में मुतालबात तमाम उनके मंजूर कर लिए गए। स्पेसिफिकली ये किसी एक जमात की नहीं बल्कि आम आवाम की एक काविश थी। इस तहरीक को आप किस तरह देखते हैं और इस कोशिश को किस तरह देखते हैं? देखिए जफीर साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। ये जो तहरीक आजाद कश्मीर वाली है उसकी बात आप कर रहे हैं? जी जी जी, मैं तो समझता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया है। और किसी भी तरह से वायलेंस को जो है मैं तो नहीं उसको सपोर्ट कर सकता, कंडोन कर सकता। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी अपने हकूक के लिए खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कमाल कर दिया और मैं उनको सलूट करता हूँ। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हुर्रियत पसंदी कश्मीरी के अंदर है वो शायद आपको दुनिया के किसी और कोने में शायद ना ही मिले। बहुत शुक्रिया वैसे अली ताज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ये कैंपेन थी। थ्रू आउट एक साल से ये कैंपेन चलाई जा रही थी और इसका आज इख्तिताम हुआ और अच्छे नोट पे हुआ। बदकिस्मती से 3 इंसानी जानों का ज़िया हुआ। तहरीक और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कुर्बानियाँ मांगती हैं। बदकिस्मती से इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन मुतालबात पूरे कर लिए गए। ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में आपके मुतालबात इसी तरह, आपने वायलेंट नहीं होना लेकिन अपने मुतालबात पूरे करने के लिए
इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए। मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से। इस वक्त ताकतवर हलकों की तरफ सब इशारे कर रहे हैं और तासुर दिया जा रहा है। जैसे वफाकी वज़ीर भी कह रहे थे कि जस्टिस बाबर के ख़त से तासुर दिया गया कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। माजी में तमाम ही सियासी जमातें ये इल्ज़ाम भी लगाती रही हैं और अब चूँकि जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जसबीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। किस तरह देखते हैं ये माजी में भी ये बातें होती रही, 6 जो जजिस के ख़त का मामला है वो भी, और अब जस्टिस बाबर की तरफ से जो कहा गया, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? आपकी तरफ से भी माजी में ये सारे गिले शिकवे होते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीसद बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मैटर को टेकअप किया हुआ है और ये जो मामला चल रहे हैं, मैं समझता हूँ जब तक अदालत, क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर सकूंगा टीवी के ऊपर। तो इसके अंदर ये है कि जो भी मामला है इसको हमें आइन और कानून की रूह में देखना है और तमाम इदारों को अपनी रूह, अपने उसके हद में रह के काम करना है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करें, इसी तरह ही रह के काम करेंगे तो सिलसिला आगे चलेगा। अदरवाइज फिर जब एक दूसरे के उसमें मुदाखलत करेंगे तो प्रॉब्लम होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है मामला बिल्कुल अदालती है। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि हमें अपनी हदूद का मालूम है, दूसरों को भी अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 19 के ऊपर बड़ी उन्होंने खुल के बात की थी। इस वक्त हम देख रहे हैं ये एक जंग तो है, चाहे अदलिया का मामला हो, पार्लियामेंट का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो या मीडिया का मामला हो, ये बातें हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में तो सारे मामलात ही सीधे जाके अदलिया से ही हल हुए हैं। पार्लियामेंट का मामला हो, पंजाब असम्बली का मामला हो, कौमी असम्बली का मामला हो। तो आप नहीं समझते कि जो पार्लियामान है उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस पूरे सिनेरियो में, चूँकि कुछ भी हो सुप्रीमेसी तो पार्लियामेंट ही की है। जी, अदलिया ने तो इस चीज को क्लियर कर दिया कि जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट जो चीज डिसाइड करेगी वही सुप्रीम होगी और अदलिया ने इसके ऊपर बिल्कुल अपना वर्डिक्ट दे दिया हुआ है। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं उनको ये सोचना है कि कैसे हम आपस में बैठ के हार्मनी क्रिएट करें और हम इस सारे मामले के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको कम करें, आपस में बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, ना कि हर मामले को अदालत में लेके जाएं और अदालत के जरिए हल कराएं। और जब तक हम खुद इस चीज को इनिशिएट करके मसाइल का हल नहीं निकालेंगे और हम ये ख्वाहिश रखेंगे कि हर मामला अदालत से हल हो, तो फिर मैं समझता हूँ फिर चीजें आगे नहीं चल सकेंगी, क्योंकि अदालत के पास और बहुत सारे मसाइल हैं, अवाम के जो मसले का हल निकालना है और लोगों के फैसले करने, उनके पास वो और बड़े कामों में बिजी हैं। इन हमारे जो पार्लियामेंट के मसाइल के आने की वजह से जी वो हल नहीं कर सकते। इसी वजह से मैटर्स जो है वो डिले हो जाते हैं और पार्लियामेंट जो है वो अदालत के अंदर जब मैटर जाते हैं तो वो चीजें उस तरीके से नहीं आती और अदालत अपना नहीं काम कर सकती और पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर सकती। तो लिहाजा दोनों अदारों को अपने अपने हदूद में रह के काम करने की जरूरत है ताकि लोगों के मसाइल का हल निकालने और पार्लियामेंट के सर माशी चैलेंजेस हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पंजाब में ज़रा माशी और पॉलिटिकल दोनों जो स्टेबिलिटीज हैं, दोनों चैलेंजेस हैं, ये साइड बाय साइड हैं और ये एक दूसरे के बगैर हल किए बगैर, स्टेबिलिटी लाए बगैर हल नहीं हो सकते। ठीक, तो मैं इसी पे आ रहा था जुल्फ़िकार अली बदर साहब, कैसे कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा?
पंजाब में सस्ती रोटी की बातें हो रही हैं, लेकिन सस्ती रोटी तो तब होगी जब आपको सस्ता आटा भी मिलेगा। बुनियादी हकूक लोगों के चैलेंज हो रहे हैं। इसी तरह हम वफाकी सतह पे बात करें तो रिलीफ दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। और फिर जो आप स्टार्ट में आपने कहा शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत नहीं हो रही। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठने को तैयार नहीं है। माली साल आने वाला है, बजट आपने पेश करना है, बजट से पहले मजीद महंगाई होगी, IMF की बड़ी कड़ी शराइतें। देखिए, IMF की शराइत तो पहले भी थी। असल में बात यह है कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, अपने इदारों को, अपने मुल्क के अंदर तमाम मामला को ठीक करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे, बिकॉज हुकूमतों का काम है पॉलिसी बनाना। जब हुकूमत के अंदर सियासतदान आके सीट पे बैठते हैं तो वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो पॉलिसी नीचे ग्रास रूट तक जाती है। अगर चीफ मिनिस्टर का काम ये होगा कि वो ये सोचे कि रोटी को 20 से 15 का कैसे करना है और इसको मजीद नीचे कैसे लेके आना है। देखिए, यहाँ पे आपने बनाना है कि किसान को रिलीफ कैसे देना है, उसको सस्ती DAP कैसे देनी है, सस्ती जो है यूरिया कैसे देना है, ताकि कल को जब गंदम आए तो उस गंदम की खरीदो फरोख्त कैसे करनी है और गंदम की प्राइस क्या होनी है, किसान को फायदा दे, ना कि बाहर से इंपोर्ट करके बाहर के इंपोर्टर को फायदा दे, बाहर को ग्रोअर को फायदा दे, अपने ग्रोअर को फायदा देने की जरूरत है। तो हमें ओवरऑल जो है पॉलिसी को ठीक बनाने की जरूरत है ताकि हम इन मसाइल से बाहर निकले। जब तक हम अपना एक हाउस इन ऑर्डर करके एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनाएंगे तो मामला बेहतर नहीं हो सकेंगे। ये मसाइल रहेंगे और जब तक ये मसाइल रहेंगे आखिरी कोई हुकूमत परफॉर्म कर सकेगी ना डिलीवर कर सकेगी। जी वक्त खत्म हो रहा है। जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, कश्मीर में गुज़श्ता एक साल से अवामी तहरीक चल रही थी। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम प्रोटेस्ट किया जा रहा था। पूरा साल हो गया इस कैंपेन को। पिछले दिनों उसने तूल पकड़ा और आज उसका इख्तिताम पज़ीर भी हो गई, मुतालबात भी पूरे कर लिए गए। बुनियादी तौर पे ज़ाहिर वहाँ पे आपकी भी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में है और इवन प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागी ग्रुप का है। सो आपके वालिद साहब भी कश्मीर की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते थे, आपका भी बड़ा ज़बरदस्त लिंक है कश्मीर के साथ। इस तहरीक को किस तरह देखते हैं? प्योरली चूँकि आम आवाम, तादर बरादरी, सिविल सोसाइटी थी, इसके अंदर पॉलिटिकल विंग्स नहीं थे। अगर कोई शामिल भी था तो एजेंडा आम आवाम के मुतालबात थे, वो पूरे भी हुए। तहरीक को किस तरह देखते हैं? 3 जानों का ज़ियान ज़रूर हुआ, ओवरऑल इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें भी की गई लेफ़्ट राइट से, बट जो हमने देखा वो प्योर एक अवामी तहरीक थी। इस तहरीक को किस तरह देखते हैं? एक जद्दोजहद थी आम कारकुन की। देखें, ये बात तो तय है कि जब कोई लीडर अवाम के मसाइल के मामलात को, इश्यूज को लीड नहीं करेगा तो अवाम अपने मुतालबात को हल करने के लिए खुद निकल आएगी। ये 1 साल से मामला चल रहा था और तमाम मीडिया, तमाम लोकल वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को दबा रहे थे, लेकिन एंड पे मामला इस नैश पे आ गया कि उन्होंने आके सड़कें ब्लॉक कर दी और बिल्कुल ही जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज होके रह गया। तो एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और उनके मुतालबात मानने पड़े। ये चीज़ें 1 साल तक लिंगर ऑन करके, लोगों को तंग करके, लोगों के मसाइल का हल ना निकाल के अगर यही चीजें करनी है 1 साल बाद जाके, तो क्यों नहीं आप पहले दिन ही बैठ के निगोशिएट करके मामलात का हल निकालें, ताकि ये जो डिसरप्शन है, ये जो अनसर्टेनिटी है, केओस है, लोगों अवाम को आप मसाइल को तंग करते हैं, ये चीज इस पॉइंट पे आनी नहीं चाहिए। और ये एहसास जो है ये जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए जो सरकारी मशीनरी है उसको भी इस चीज का एहसास करना चाहिए कि ये उनके रोकने की वजह से, उनके जो है जबर की वजह से, उनके नॉन कोऑपरेशन की वजह से ये मामला इस नैच पे आता है कि वो सियासतदानों के ऊपर आके सारा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, मामला डिफ्यूज हो जाए तो इतनी ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं होते, उसका नुकसान नहीं होता। ये सियासी जमातों को और हुकूमतों को सोचना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।